कोलंबिया यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट स्कूल के कोलंबिया वाटर सेंटर के डायरेक्टर उपमनु लाल उन साइंटिस्ट्स में हैं जिन्होंने 2010 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब और इसकी वजह पर तहकीक की थी। उनके मुताबिक इस साल के सैलाब के लिए भी कुछ ऐसे ही हालात जिम्मेदार हैं। The similarity is that we have tropical cyclones. बे ऑफ बंगाल में पैदा होने वाले समंदरी तूफानों में से 2 या 3 पाकिस्तान तक जा पहुंचे। तो 2010 और इस साल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि तब सिर्फ एक ही तूफान इस तरह पहुंच पाया था, लेकिन इस साल 2 बड़े तूफान और तीसरे का कुछ बचा हुआ हिस्सा वहां तक जा पहुंचा है। डॉक्टर लाल कहते हैं कि 2010 के बाद समंदरी तूफानों से होने वाली बारिश की शिद्दत में बड़ा इजाफा हो रहा है और इसकी एक वजह गर्मी में इजाफा है। My argument would be that yes. मेरा कहना यह है कि हाँ, इसमें हिद्दत में इजाफे का कुछ हाथ है, लेकिन आया मजमूई तौर पर आलमी हिद्दत की वजह से इस मखसूस अमल में किसी हद तक शिद्दत पैदा हुई है या इसकी तवातुर में इजाफा हुआ है, तो ये जानने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत होगी जिसमें कई महीने लगेंगे। उपमनु लाल का कहना है कि सैलाब जैसी कुदरती आफत से होने वाले बड़े नुकसान से बचने के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। इसके लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इमदादी तंजीमों, इंश्योरेंस कंपनियों, सरकारी इदारों और मौसम की पेशन गोई करने वाले महकमों को मिलकर वक्त से पहले काम करने की जरूरत है ताकि इन्हें एक्टिवेट किया जा सके। एंड्रयू क्रूजकेविच कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सोसाइटी में सीनियर साइंटिस्ट हैं। वो कहते हैं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को मिलकर पाकिस्तान में सैलाब जैसी कुदरती आफत के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर काम करने की जरूरत है। ये सोचना कि मौसमियाती नक्शे बनाकर भेजना काफी है, गलत है। हमें इस सोच से आगे बढ़कर उन ममालिक के साइंटिस्ट के साथ मिलकर ऐसे बाकायदा सिस्टम को तैयार करना होगा और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम उनके साथ शुरू से काम करें और उनके इल्म और तजुर्बे को एल्गोरिदम्स में शामिल करें। एंड्रयू कहते हैं कि सैलाब जैसे खतरों से लोगों को बचाने के तरीके ढूंढते वक्त आबादी के उस हिस्से पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जो मुआशी तौर पर कमजोर है। हो सकता है कि हम किसी से कहें कि खतरे के बायस काम पर ना जाओ, लेकिन घर बैठने से अगर उन्हें रात का खाना नहीं मिलता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम अक्सर बारिश के बिल्कुल दुरुस्त पेशन गोई की बात करते हैं, लेकिन हमें उस ही अंदाज में इस बात का दुरुस्त अंदाजा लगाने की भी जरूरत है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में किन लोगों को तरजीह देना होगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट साइंटिस्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि कुदरती आफत के खतरे का सामना करने के लिए जुनूबी एशियाई मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। इस इलाके में रिसोर्सेज ज्यादातर हिमालयाई सिलसिले से आती हैं। भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर पानी की दस्तयाबी, बर्फ पिघलने से आने वाले सैलाब और बाद के खतरे को मैनेज करने के तरीके ढूंढने चाहिए। बांग्लादेश को जो पानी मिलता है वो ज्यादातर भारत से आता है, तो उसे भी मामले को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसे ताउन का फायदा दुनिया के करीबन 24% से ज्यादा आबादी को होगा जो इस रीजन में रहती है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।